ऐसा देखा है चैनल पर कि रैंडमली जिसको उठाया जाए, बिफोर टाइम लिखे रखे हों, और वो चीजें और वो बात जो बोल रहा वो उसकी ही निकले, ये बिना देखो जिनको हम बुला रहे या जो सामने बैठा बिल्कुल उसको तो पढ़ना आप लोग वो कह देते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग, माइंड रीडिंग, माइंड रीडिंग। अब हम तो कौन रीडिंग नहीं अब कर रहे, फीडिंग कर रहे हैं। अब फीड कर रहे हैं। आओ बिल्कुल इन्हें दो काओ न्यूज़ 24। महाराज जी को प्रणाम। कैसी हो सखी, ठीक हो सर? जय हो। हम लोग यही बात कर रहे थे सर, जब आप बुला रहे थे तो पूरे मीडिया को और पूरी दुनिया को लगता है कि बाबा जी में ऐसी शक्ति है या वो उन्हें नाम पता होता है और भीड़ में वो बुलाते हैं, और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा जी में वो कौन सी शक्ति है कि वो अलौकिक तौर पर लोगों का मन पढ़ लेते हैं और जिनको वो कहते हैं वही निकलते हैं, वही निकलते हो, जैसा कहते वैसा ही निकलता है। तो ये तो हम लोगों ने सिद्धि मंत्रों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है कि अच्छा देखो ये कोई पिक्चर नहीं है लेकिन ये तो रियल फिल्मों में काल्पनिक होता है, ये रियल है। कहो तो थोड़ा मोड़ा ट्राई तुम पर भी करें। और जब हम आ रहे थे तो यहाँ से हमारी माता जी ने कहा कि तो हमारे लिए भी अर्जी लगाना कुछ परिवार का था। नहीं तो हमने कहा ना तुम हमने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, हमारी माँ 24 एकादशी करती है, लेकिन हम थोड़ा सा लगता है कि धर्म से विश्वास आस्था है, लेकिन थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में कम यकीन रखते हैं, वैज्ञानिकता में ज्यादा रखते हैं। हमको लगता है आधुनिक होना अभी देश की जरूरत है। तो हमने तुम्हें इसीलिए उठाया है कि अब तुम्हें आध्यात्मिक भी बनाना है। हम तो मजीरा बजवा दे फिर। अबे एक जने और है, कहाँ है एक भाई, वो का नाम, एक कई ऐसे पत्रकार हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, हमारे राउंड में फंसे। सीताराम जब मानते हैं लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उनको देखना चाहते हैं, उद्धव के नजर से देखना चाहते हैं कृष्ण को, ज्ञान के नजरियों से। वाह वाह वाह, बड़े ज्ञानी। एक बात और है बाबा जी, हमें लगता है कि चूंकि इन इलाकों में गरीबी बहुत है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से आप जैसे लोगों के पास लोग आते हैं और उनको आपके पास समस्या का समाधान मिलता है। हमारा जो मानना है कि अगर सरकार हॉस्पिटल बनाए, लोगों का इलाज हो, तो शायद इस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को मैं पीड़ित देख रहा हूँ, कल भी देख रहा था। लुगाई की लड़ाई में कौन सा हॉस्पिटल काम करे? तुम भी बड़े बुद्धू आदमी हो। लगता है कि तुम कमजोर आदमी हो। लुगाई की लड़ाई हो रही हो, अब कौन सी सरकार अड़ंगा डालेगी बताओ? लाइलाज बीमारी हो गई हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है, अब बताओ कौन से हॉस्पिटल में भेजा जाए? बताओ, अब वो इलू इलू होगा, बताओ एम्स में भेजे हुए कहाँ भेजे? कल वैसे जैसे मैं देख रहा था कि लोगों को बीमारी हो रही थी, जो लोग यहाँ छटपटा रहे थे औरतें, केवल बीमारी वाले भर देखे? नहीं, इस तरह के इलाज होते हैं एम्स में, ऐसा नहीं है इलाज देखे कि भाई मार्गदर्शन, काम में उन्नति, रुकावट, घर का कलेश, अकाल मृत्यु क्यों भाई? ये क्या कहाँ पता लगेगा? नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने का संकल्प लिया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप अस्पताल भी ला रहे हैं कि लोगों का इलाज भी होगा, और इलाज के आगे की चीज अगर दिक्कत होती है तो उसका समाधान आप करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। मैं आया, मैं इसलिए गौर से आपको सुन रहा था कि मैं देख रहा था लगातार। देखो भैया, हम आपको साधारण तरीके से बता दें, लिखत भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी करते जा रहे हैं। हम भैया दुआ और दवा दोनों के पक्षधर हैं, लेकिन जो कहते कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये माइंड रीडिंग है, एक ट्रिक है, विज्ञान है, उनकी ठटरी। और चाहे वो तुम भी हो, तुम्हारी दो ही जन की ठटरी। हाँ, हमने पर्चा कर लिए तैयार, पर्चा बिफोर टाइम लिखे हैं। ये कितना नंबर है? एक मिनट, ये एक नंबर। थोड़ा ऊपर चढ़े आओ, नजदीक आओ, आंखें फाड़ो, मेगापिक्सल कैमरा लगाओ, मशीन लगाओ, हाँ, यहीं से पढ़ो। कितना नंबर है? एक नंबर। फाइनल? ये रख दें यहाँ। कितना नंबर है? दो। ये कितना नंबर है? 3।
ये 4, ये 5 और ये 6। ये बाकी खाली कागज यहां गए, यहां 6 पर्चा, ये दफ्ती, ये उसके ऊपर रखी, 3 आप रेंडमली जिसको उठाकर लाओगे, और आप केवल व्यक्ति नहीं उठाकर लाओगे, एक व्यक्ति को हमारे पास भेजोगे, उसके लिए जौन से नंबर का पर्चा बोलोगे हम वो पर्चा खोलेंगे और उसकी बात उसी पर्चे में मिलेगी। ये तो करिश्मा है, मुझे अगर ऐसा है तो ये करिश्मा है। और ये बिल्कुल, और भेजना ऐसे कि जो जिसे तुम परिचित ना हो तो दिक्कत नहीं, लेकिन भेजना ऐसा व्यक्ति कि जो वास्तविक परेशान पीछे धूप में बैठा हो, ऐसे लोगों की अर्जी। और जरूरी नहीं धूप में, छाया वाले, बालकनी वाले, तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा बनाए तुम उन्हीं को लेकर आओगे, और एक पर्चा एक्स्ट्रा बना के रखेंगे न्यूज 24 वालों का। हाँ, वो अलग रखेंगे, वो तुम्हारा रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये कहा था कि जो भी ये खड़ा होगा, जैसे भगवान पर भरोसा नहीं, उसकी पोल खोलेंगे, तुम्हारी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ताकि तुम्हारी जो निजी जीवन है उसका उजागर चैनलों पर ना हो। सबको जीने का अधिकार है, सबकी प्राइवेसी है भारतीय संविधान के अनुसार। अगर नहीं मानोगे तो खोलने में हम सक्षम हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा आशीर्वाद नहीं, गुरु प्रेरणा लगी और वाईफाई शुरू, और कट टू कट अब आप 3-3 लोग लेकर आओ, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी पत्रकारिता। हमारे बागेश्वर बालाजी ठटरी बारेंगे। पीछे जाना, पीछे, लास्ट में जाओ, लास्ट में। आ गए आपके 6 लोग, आ गए ना? ठीक है, मंत्री सी में नीचे वाला पढ़ो। चाहे जब इसी पर्चे से मंगल की पेशी में मिलेंगे। जिनकी अर्जी लगती जाती है उनको मंगलवार को आना और दरबार में अर्जी चढ़वाना अनिवार्य है। माइक ले लीजिए आप लोग, आप अपना लिए हो, हमारा वाला लो। पहले कौन बुलाएंगे आप दोनों में से निर्णय कर लीजिएगा। एक आप, ठीक है जी बिल्कुल। आप किसको भेजेंगे? ये ठीक है, माइक इन्हीं को दे दीजिएगा। आजा बिटिया, आप तो आजा। या बैठो बहन, माइक उठाओ। अब आप मानते हैं कि ये जो बोलेंगी इनका पर्चा पहले से लिखा है? नहीं मानता। माइक नजदीक करो पहले। मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं भी जैसा आप रैंडमली बुला रहे हैं, मैंने रैंडमली इन तीनों को सिलेक्ट किया। मुझे भरोसा है कि आप जो आप कहते हैं वो आप करके दिखाएंगे, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आपके सामने। जय हो। अच्छा चलो, पहले आप माइक लो। वाह, बैठो बहन, पूछो क्या विषय है आपका? पापा का काम नहीं चल रहा है, 8 साल से काम नहीं चल रहा है, क्रेशर तब बिक गया है, और मम्मी का शरीर में बहुत दर्द रहता है, शुगर बीपी। आप पहली बार आई हैं? जी। कहाँ से आई? रांची, झारखंड। झारखंड। इनको जानती हैं? नहीं। तो दरबार में कितनी बार आ चुकी? पहली बार। पहली बार। आपने ये बातें पहले से बताई क्या? नहीं। अच्छा, आपको तो पत्रकार नोट आए थे। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बोली है बिल्कुल उसके आगे भी हो सकता है हमारे पर्चे में। 1 नंबर से 6 नंबर तक के हमारे पास में पर्चा है। बिल्कुल है। इनके लिए कौन सा नंबर निकालें, और जो नंबर आप बोलोगे उसी में ये बातें निकलेंगी। 4 नंबर। 4 नंबर? हाँ। 3 निकाल देते हैं। 4 रहेगा। नहीं 3। अब मैंने 4 कहा है तो 4 पर मुझे विश्वास है कि 4 आप कहेंगे तो सही होगा। आप बोलोगे भी वही जो हम चाहेंगे। अच्छा। कितना नंबर? 4 नंबर। ये कितना नंबर है? 4 नंबर।
बोलो बेटा। 4 नंबर। हाँ? 4 नंबर। पढ़ी लिखी, क्या एजुकेशन है आप? मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स कर रही, आइए नजदीक। राम, घर में धन की उन्नति रुक गई है, पिता के काम में रुकावट बनी, कार में रुकावट तंत्र विद्या से 8 साल से बनी हुई है। आपके पिताजी के काम को बांधा गया, पत्थर का काम था, माँ के पैर व गांठों में गठिया बात हो गया है, शरीर में कंपन होता है, उनको भी आराम लगेगा, पिता का कर्जा दूर होगा। आशीर्वाद। वाकई बड़ी बहन मान गया। बड़ी बहन। एक तुम्हारा निजी प्रश्न है, 1 मिनट और रुकिए। સિસ્ટર બીનાનો મેસેજ આવ્યો છે અર્જન્ટ લખ્યું છે મારા બાળકની કિડની માં माइक लो। एक बहन की अर्जी पूछो आप। दीदी की गलत संगति है, बहुत गलत। ऐसा लिखा, नाम क्या है उनका? राधिका। पढ़ो। बहन बड़ी राधिका, जिनको संगत की समस्या है, गलत बहकी हुई है, मोबाइल पे दिन रात लगी रहती है, जिस कारण से लफड़ा फंसा हुआ, पूरे घर में उपद्रव, जिससे जुड़ी वो गलत है, धमकी देता है, पूरे घर को बर्बाद करने की बात कहता है, कट जाएगा, हट जाएगा। आशीर्वाद। ये तो हमने नहीं बुलाया ना। एक और चीज पूछना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप जॉब की तैयारी करो। जी। माइक नजदीक रखो। जी। आप जॉब की तैयारी करो। जी। हम उपाय करते हैं। हाँ। बालाजी दया करेंगे। एक इसमें मंत्र लिखा, हाँ। उसका जाप, धाम की पेशी, आज से ही मंगल होगा। जाओ। आशीर्वाद। पापा पे 2 नकली केस करा गया, फंसाया। हमारे पास एक तो उन्हें भेजना पड़ेगा, हमें कवच देना है, हम कवच दे देंगे। बहन का चित्र चाहिए, प्रिंट आउट फोटो आप मंगलवार को देना। आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, आपकी भी पैरों में पीड़ा बनी हुई है, और आप जो है जॉब में सफलता चाहती हैं, नौकरी की तैयारी 3.5 साल से कर रही हैं, पीएससी में आप सफलता चाहती हैं, पीएससी की आप सफलता पाएंगी, लेकिन तैयारी तेज करें। घर पर 2 बार अर्जी लगाई है, अन्य जगहों पर भी आप 5 बार जा चुके हैं, धाम पर भी केवल आप देखने के माध्यम से आई थी। आप भी एक जगह मोबाइल में गलत जगह फंसी हैं, सावधान रहिए। आशीर्वाद। और आपके पिताजी के दोनों मुकदमा मिट जाएंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे भक्त, वाह, इनके बगैर कहीं चलते चलो। एक कदम भी आगे नहीं। आप बोला बालाजी के। बालाजी। वाह, जो पत्रकार महोदय लेके आए, इनको तुम जानते हो? हम नहीं जानते। नहीं जानते। कहाँ बैठे थे तुम? हम वहाँ खड़े थे भीड़ में, सबसे छोड़ा पे हुआ, सबसे लास्ट में भीड़ में खड़े थे। बिल्कुल सबसे लास्ट में। और तुम मंच पे आ गए। हाँ बाप, तो जन्म सफल हुआ। क्या प्रश्न करना चाहते हैं? महाराज प्रेस तो बहुत जिंदगी में बहुत से है, मूल कुछ होंगे। मूल कुछ नहीं। हम जो भक्ति करते थे, सोचते थे कि यार भक्ति तो करते हैं, अब समझ में नहीं आया। वो आज देख लिया कि महाराज प्रेमान को सामने प्रतिदिन 1 माला 2 माला ठाकते हैं बालाजी के नाम की। ठीक, कुछ जानना चाहते, पूछना चाहते? हाँ, पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए। 3 प्रश्न है। पूछो। एक तो घटना घट गई थी 2024 में, ये अभी इसी साल में, ये 2024 तो अभी चल रही है, कि 14 में तो नहीं घटी? नहीं 2023 में। 23 में घटी। तो सत्य असत्य पिछली वाली। हाँ, एक क्या घट गई थी? वो तो आप हमें नहीं है पता, पर्चे में लिखे पड़े, हमें नहीं है पता। और महाराज ये है कि घर में क्या हो गया था घटना में? मानसिक संतुलन। ठीक है, और बताओ। और एक पूछना चाहते हैं कि कुछ है हमारे घर पे, वो प्राप्त हो सकता है। कुछ जानना है? हाँ, एक चीज जानना है, कौन से देवता रक्षा करते हैं हमारी बीमारी की? रक्षा करते, ये आपके प्रश्न। ठीक है।
आए हैं बुकर्रा से। हाँ आप पत्रकार को नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। ये सब लोगों ने प्रश्न सुन लिए, आपने सुन लिए। अब अभी हमारे पास पर्चे हैं 2, आदमी है 1। अब आप दोनों ये निर्णय करें, हमने नंबर लिखे थे 1 नंबर और 2 नंबर, हमें कौन सा पर्चा खोलना चाहिए। और आप जो नंबर बोलेंगे, हमने आपकी जबान को पकड़ लिया, आपके गले को पकड़ लिया है दोनों के, और आपके दिमाग को पकड़ लिया है। आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में ये वाले क्वेश्चन लिखे होंगे, क्योंकि दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के पर्चे अलग अलग होंगे। 2 पर्चे हैं, 2 आदमी हैं, और दोनों के प्रश्न अलग अलग हैं। तो एक में इनके लिखे, एक में उनके लिखे। अब किस नंबर में लिखे, ये या तो हमारे हनुमान जी को पता है या हमने लिखा सो हमें पता, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया। अब आप दोनों में से कोई एक नंबर आप बोल सकते हो। 1 नंबर खोलें या 2 नंबर खोलें, आपस में कर लो मंथन। फाइनल 2 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्का। ये कितना नंबर है जी, कैमरा पे करो, इधर देख। ओए 2 नंबर, 2 नंबर है फाइनल। नजदीक आओ। पर पढ़े लिखे हो? नहीं तो आपकी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी भाषा क्या है, हम उर्दू लिखते हैं। आपको साथ में आना चाहिए। घर में नकारात्मकता है, यहाँ बैठे इनके बगल में, इनके ही साथ में आए थे ना, आप ही लेके आए। इनके 3 विषय आपने तो सुने थे। घर में नकारात्मकता तंत्र का धन के बारे में ये पूछने आए हैं, गड़े हुई संपत्ति के बारे में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। घर में नकारात्मकता धन के बारे में पूछने आए हैं। पूर्ण काम कोई भी नहीं होते, दिमागी दिक्कत हो गई थी, आगे नहीं होगी, देवी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है बालाजी महाराज की। बराबर। अब धन के बारे में डिटेल लो। तुम्हें पागलपन छा गया था। ये पागलपन स्ट्रेस के कारण वह झटका लगा था। तुम्हारा सोचना सही है, जो घर के देवता हैं उन्हीं ने तुमको झटका दिया है। तुम्हारे पूर्वज हैं, ये संपत्ति तुम्हारी पुराने वाले कमरे में, मेहर वाले कमरे में तुम्हारे पूर्वजों की है, अभी नहीं मिलनी है। अभी चक्कर में ना पड़े, पुरुषार्थ का काम करें, आगे पागल नहीं होगे। अगर खोदोगे तो फिर पागल होगे, नहीं खोदो। ठीक। बाकी किसी भी प्रकार से उपद्रव नहीं होगा। हम विधि कर देते हैं, धाम की पेशी नियम करें। एक बार हुआ है महाराज, कौन सी देवी है? विजय शर्माता है, कुल देवी, कुल देवी है। उन्हीं के लिए एक मंत्र लिखा है। ये हमने मंत्र नीचे लिखा, बाकी डिटेल हमने इस पर डाल दिया है। तुम्हें पेशी करनी है। आज से ही बालाजी जय जय करेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय हो। वो बच्चे वाली आपकी अर्जी हमें स्वीकार है। पत्रकार महोदय, शिथिलता है, वो हमारे बच्चे वहीं खड़े हैं, घबराए ना, हम मिल जाएंगे। महाराज जी, महाराज के शादी में गया, वाह, शादी से सीधा भगा महाराज कि महाराज से मिलना है मुझे। जो सोच के दरबार में भी गया था, अर्जी भी लगा के आया, वो लाल में बांध के। और आज यहाँ खेलोगे। पत्नी भी गई थी, मेरी लड़की भी गई थी, सरवाणी दुबे मेरी लड़की पत्रकार है, वो भी यहाँ बैठी है। अच्छा, पत्रकार है जी। तो महाराज मेरी